नमस्कार। आज के डीएनएम शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बार फिर उन मजदूरों की चर्चा करेंगे जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। वह अपने गांव वापस लौटना चाहते हैं। सरकार की कोशिश भी हो रही है, सरकार चाह भी रही है, ये दिख रहा है कि सरकार उन्हें उनके गांव भेजना चाहती है। बावजूद इसके वह अपने गांव नहीं पहुंच पा रहे हैं। मजदूरों के सामने बहुत सारी दुश्वारियां सामने आ रही हैं जो उन्हें उनके गांव तक पहुंचने में दिक्कत उत्पन्न कर रही हैं। आज हम इस एपिसोड में एक एक करके मजदूरों के एक एक समस्या पर चर्चा करेंगे। इसके साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में सरकार की नीयत साफ है और सरकार वास्तव में मजदूरों को उनके गांव भेजना चाहती है या फिर उसकी तरफ से कोई दिखावा किया जा रहा है। ऐसा लगे भी कि मजदूर भेजे जा रहे हैं और सरकार की नीयत भी नहीं है कि सभी मजदूर अपने गांव तक पहुंच सकें। आपको हम दो छोटी जानकारी दे दें। सबसे पहले आज कर्नाटक सरकार के एक फैसले पर हम चर्चा करेंगे जिसने कर्नाटक से बिहार और उत्तर प्रदेश को भेजे जाने वाली सभी प्रवासी श्रमिक ट्रेनों को निरस्त करने की घोषणा कर दी। कल मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं उनकी इंडस्ट्रियलिस्टों के साथ और जो बिल्डर्स हैं उनके साथ एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद आज उन्होंने यह घोषणा की। आज कर्नाटक से 5 ट्रेनें चलने वाली थीं जो सभी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई और जो मजदूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। जानकारी की तो पता ये चला कि कल जो बैठक उनकी इंडस्ट्रियलिस्टों और बिल्डरों के साथ हुई थी उसमें ये पाया गया कि अगर ये प्रवासी मजदूर वापस अपने गांव लौट जाएंगे तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था कर्नाटक की ध्वस्त हो जाएगी और यहाँ किसी फैक्ट्री में किसी साइट पर कोई काम नहीं हो सकेगा। इसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। लेकिन वहाँ के जो मजदूर हैं वो काम में कम दिलचस्पी ले रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम काम नहीं चाहते हैं, हमको अपने गांव अपने घर इस समय वापस लौटना है, अपने परिवार के बीच जाना है, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं। हमको खाने को नहीं मिला है, हम रात भर सोए नहीं हैं। इसकी वजह से अब हमें सबसे पहले गांव जाना है, गांव से वापस आकर के ही हम कहीं पर काम करेंगे। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई। जनहित याचिका में स्पष्ट कहा गया कि मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए सरकार इंतजाम करे और ट्रेनों से मुफ्त उनको भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता से पूछा कि क्या 85% किराए का जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं उसका 85% क्या रेलवे पेमेंट कर रहा है और 15% वहाँ की सरकार पेमेंट कर रही है। तुषार मेहता ने बहुत मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकारी देने का अधिकार नहीं दिया गया है, इस नाते इस बिंदु पर वह कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। आप सबको पता है कि पूरे देश में 1 मई जो मजदूर दिवस था उस दिन से देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरों को भेजने के लिए ट्रेनें चलाई गईं। 800 से 1200 पैसेंजर एक ट्रेन में बैठाकर भेजे गए। उन सारे पैसेंजरों से लंबी दूरी का जो भी जनरल क्लास का किराया होता है उसका पैसा रेलवे ने लिया। रेलवे ने ये टिकट अपने काउंटर से नहीं बेचे। रेलवे ने यह क्यों किया गया?
रेलवे ने टिकट काउंटर से इस वजह से नहीं बेचे क्योंकि जिन भी मजदूरों को जाना है उसके बारे में निर्णय वहाँ की सरकार को करना था, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन मजदूरों को भेजने की संख्या और उनके नाम की लिस्ट तैयार कर लेगा वही व्यक्ति ट्रेन में बैठेगा। इस वजह से रेलवे ने एडमिनिस्ट्रेशन से साफ कह दिया कि 1200 टिकट हम आपको देंगे और ये 1200 टिकट आप उन मजदूरों को दे करके जिसका लिस्ट में नाम होगा आप उनसे पैसा कलेक्ट करेंगे और ये पैसा हमारे रेलवे विभाग में ला करके जमा कर देंगे। यही हुआ भी। मतलब साफ है कि रेलवे किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं दे रहा था। इस बारे में जब कांग्रेस को पता चला तो कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक प्रेस नोट जारी किया, एक बयान जारी किया। बयान जारी करके उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो भी मजदूर हैं उन मजदूरों के ट्रेन का भाड़ा कांग्रेस खर्च उसका उठाएगी। इसके बाद से एक मजदूरों के ट्रेन के किराए को लेकर के एक राजनीति शुरू हो गई। वह राजनीति आज की तारीख तक भी चल रही है। लेकिन हम आज यहाँ किराए के साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि मजदूरों की दुश्वारियां क्या है, कैसे कितनी बड़ी दुश्वारी वो झेल रहे हैं अपने गांव जाने के लिए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कितनी प्रक्रियाओं से मजदूर को गुजरना पड़ रहा है। ट्रेन में चढ़ने से पहले सबसे पहले मजदूर को अपना एक मेडिकल कराना होगा। उस मेडिकल के लिए भी मजदूर से वहाँ पैसे वसूले जा रहे हैं। कई मजदूरों ने बताया कि उनसे 2500 से लेकर के 4000 रुपये तक मेडिकल जांच के पैसे वसूले गए। तब एक सर्टिफिकेट उनको इशू किया गया। जब उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया तब उन्होंने संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया। उन कई जगह कई स्टेट गवर्नमेंट ने सुनवाई, एक जन सुनवाई पोर्टल भी इसके लिए बना रखा है। उस पर मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल है मुख्यमंत्री का जो पहले से चल रहा है, उस पर मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके बाद ये डिसाइड होगा, सरकार डिसाइड करेगी कि वो कौन सा मजदूर इसमें ट्रेन में बैठेगा। जब उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से ओके, यूपी में अगर मजदूर को आना है तो यूपी गवर्नमेंट पहले ओके करेगी, देन जहाँ से ट्रेन चल रही है वहाँ के गवर्नमेंट उसे ओके करेगी। उसके बाद उसकी लिस्ट ओपन की जाएगी, लिस्ट जारी की जाएगी। अगर उस लिस्ट में मजदूर का नाम है तो उसे टिकट एडमिनिस्ट्रेशन के किसी प्रतिनिधि से खरीदना होगा पैसे दे करके और उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ पाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि ये जो ट्रेनें हैं, जो मजदूरों का जो सबसे बड़ा हब है वह है गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद और मुंबई का इलाका। दिल्ली से और मुंबई से अभी तक कोई ट्रेन, कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेन मजदूरों को घर भेजने के लिए नहीं चलाई गई है। इसके पीछे की जो सोच है कि अगर ये मजदूर वापस अपने गांव चले जाएंगे तो फिर इनके लौटने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है पिछले 42-43 दिन से, उनको शुरू कर पाना आसान नहीं होगा। इसकी वजह से मजदूरों को भेजने में ऐसा दिख रहा है कि मजदूर भेजे जा रहे हैं, लेकिन इन 18 से 20 करोड़ मजदूरों को वास्तव में सरकार उनके गांव नहीं भेजना चाहती है। उसके पीछे जो उसकी सोच है कि अगर ये मजदूर चले जाएंगे तो अर्थव्यवस्था का जो पहिया जो घूमने वाला था, जो फैक्ट्रियां चलने वाली थी, वो नहीं चल पाएंगी और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो रफ्तार है मजदूरों को उनके गांव भेजने की ट्रेनों से वो बहुत धीमी है, बहुत ही धीमी है। 12,000 से ज़्यादा ट्रेनें जनरल क्लास की रेलवे के पास हैं, लेकिन आज की तारीख में उसका 25% ट्रेनें भी
पटरियों पर नहीं दौड़ रही हैं। अगर ये सभी ट्रेनें 1 महीने तक लगातार चलाई जाएं तो भी सारे मजदूर अपने गांव नहीं पहुंच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सरकार चाहती क्या है। उसे आप सबको ये दिख जरूर रहा है कि मजदूर अपने गांव वापस जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि मजदूर वापस जा रहे हैं, मजदूरों को हम भेज रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे का सच ये है कि वह सभी मजदूरों को उनके गांव नहीं भेजना चाहती है। यह बात मजदूरों की समझ में भी आ गई है, जिसकी वजह से जिनको भी मेडिकल कराने के बाद भी ट्रेन में जगह नहीं मिली, वह सारे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग साइकिल से, पैदल अपने गांव की ओर हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके हैं, जो बहुत ही खराब स्थिति है। भूखे पेट, रास्ते में कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, उसके बाद भी वो मजदूर अपने गांव के लिए निकल चुके हैं। आज हम मजदूरों की इन समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।